हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि करंट चार्ट पैटर्न के बेसिस पे कंपनी के शेयर के अंदर कोई स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन बन रहा है कि नहीं, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्या करना चाहिए करंट चार्ट पैटर्न के बेसिस पे, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट कंपनी के इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वन डे का चार्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, और 2017 के आसपास इसने अपना बेयरोज को स्टार्ट किया था, जहां पे 1 स्पाइक 2 स्पाइक और 3 स्पाइक के बाद कंपनी ने अपना बेयरोज को कंप्लीट किया, और बेयरोज का जो चैनल था इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और उसके बाद यहाँ पे ये ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस फिर से नीचे आने लगा, और जनरली एक डबल बॉटम क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश किया गया था, और यहाँ पे जनरली ये एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन था। यहाँ पे इसने देख सकते हैं एक स्पाइक किया है और फिर से ये एक चैनल के अंदर चला गया, और उसके बाद ये फिर से ऊपर जाके फिर अपने प्राइस को नीचे लाया। तो ये एक बिग ट्रेडिंग रेंज के अंदर भी है, और ये जो टोटल पूरा का पूरा प्राइस एक्शन है आप देख सकते हैं, ये एक बेयर फ्लैग के अंदर है, और बेयर फ्लैग जनरली नीचे की तरफ और बुल फ्लैग जनरली ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करता है। तो पिछले वीडियो में मैंने एनबीसीसी इंडिया का शेयर को कवर किया था, जिसके अंदर मैंने बुल फ्लैग बेयर फ्लैग के बारे में डिटेल में समझाया है, और रिसेंटली मैंने बहुत सारे वीडियो को बनाया है, तो चैनल पे जाके वो वीडियोस आप देख सकते हैं जिनके अंदर करंटली स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो इस वीडियो के आई बटन में मैं एनबीसीसी इंडिया के वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाके इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बहुत सारा प्राइस एक्शन डिटेल में समझाया है। तो इस वीडियो के अंदर वापस आते हैं, तो जनरली ये बेयर फ्लैग नीचे की तरह जब ब्रेकआउट किया, फिर ये दूसरा यहाँ पे बेयर फ्लैग को क्रिएट किया, और बेयर फ्लैग के बाद ये जनरली फिर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, तो इसने वैसा ही किया, और ये टोटल का टोटल जो प्राइस एक्शन है ये एक बिग वेज का फॉर्मेशन है, जहां पे इसने 1 स्पाइक, यहाँ पे 2 स्पाइक और यहाँ पे इसने 3 स्पाइक कंप्लीट किया है, और एक 3 स्पाइक के बाद जनरली एक ट्रेंड खत्म हो जाता है। बहुत सारे वीडियो में मैंने आप लोगों को चार्ट एनालिसिस के साथ भी समझाया है, तो यहाँ पे भी इसने ट्रेंड को खत्म किया है, मगर ये ट्रेंड अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रेंड खत्म होने के बाद इसने एक बिग बेयर वेज का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट किया है, जहाँ पे ये इसका फर्स्ट स्पाइक और ये सेकेंड और ये थर्ड क्रिएट करने की ये दांत में है। तो करंट सिचुएशन में अगर ये थर्ड स्पाइक के आसपास है और ये एक बिग चैनल के अंदर है, तो अगर आपके पास करंटली इसका स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन है तो आपको क्या करना चाहिए। तो थोड़ा बड़ा करके हम लोग चार्ट को देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का शेयर जब दूसरा यहाँ पे स्पाइक को क्रिएट किया था, उसके बाद ये एक स्पाइक एंड चैनल के फॉर्मेशन में नीचे आया, जहां पे ये इसका स्पाइक था, और उसके बाद इसने एक चैनल का पोर्शन लिया है यहाँ से, और चैनल के अंदर इसने फर्स्ट स्पाइक, सेकंड स्पाइक और यहाँ पे थर्ड स्पाइक भी इसने क्रिएट किया है। हालांकि थर्ड स्पाइक इसका यहाँ हो जाता, मगर यहाँ पे अगर सही तरीके से आप इस ट्रेंड लाइन को खींचेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा इसने ब्रेकआउट किया है इस चैनल को, तो यहाँ पे इसका थर्ड स्पाइक हम लोग मान लेते हैं। फिर इसने चैनल को ब्रेकआउट करके 1 स्पाइक 2 स्पाइक 3 स्पाइक के बाद अपने इस चैनल को भी कंप्लीट कर लिया। फिर ये यहाँ पे 3 स्पाइक के साथ नीचे आने की कोशिश किया था, और फर्दर ये एक चैनल के अंदर ऊपर जाने की कोशिश किया है, जहां पे ये फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे डबल बॉटम को क्रिएट किया है, जिसके बाद ये 1 स्पाइक 2 स्पाइक और 3 स्पाइक के साथ भी इस चैनल को भी खत्म कर लिया, और यहाँ पे ये नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन किया है। फिर ये पिछले टाइम के हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया है, और यहाँ पे एक बुल फ्लैग इसने क्रिएट किया है, जहाँ पे ये इसका फर्स्ट बॉटम है और यहाँ पे ये सेकेंड बॉटम है, और इसके बाद भी इसने यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक बुल फ्लैग की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे करंटली ये ब्रेकआउट करने के बाद सेकेंड ब्रेकआउट इसने यहाँ पे क्रिएट किया है। आपका अगर टारगेट इस स्विंग पॉइंट के हाई तक था, तो करंटली आपका टारगेट मीट हो चुका है और ये स्विंग पॉइंट को ब्रेक भी कर दिया है। तो इस सिचुएशन में आपको तो 80% के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट ले ही लेना चाहिए, मगर अगर आप फर्दर होल्ड करना चाहते हैं तो कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो ये बेयर वेज का जो ट्रेंड लाइन है, जो यहाँ पे आप बड़े चार्ट के अंदर देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन का जो हाई पॉइंट है यानी 48 to 49 के आसपास, वहां तक भी आप रख सकते हैं बाकी अपने 20% टारगेट को।
और अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप करते हैं यहाँ पे तो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो यहाँ तक बनेगा और आपका जो प्रोबेबल टारगेट होना चाहिए वो यहाँ तक का है। तो इसके ऊपर क्या कंपनी का शेयर प्राइस नहीं जा सकता? तो ये तो हम लोग नहीं कह सकते, मगर यहाँ पे चांसेस 80% यही है कि इसके ऊपर थोड़ा सा ही ये ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ पे ये साइड वे के द्वारा नीचे आने की कोशिश करेगा और ये एक बिग टू लेग का पुल बैक भी हो सकता है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आप फर्दर होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका क्या सिचुएशन हो सकता है या कंपनी के शेयर के अंदर करेंटली कौन सा प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि ये यहाँ पे किस तरीके से काम करे। तो इसे तोड़ने के बाद यहाँ पे जनरली इसका 4 फॉर्मेशन हो सकता है या 4 सिचुएशन हो सकता है। फर्स्ट सिचुएशन, ये यहाँ पे साइड वे में कंसोलिडेट करे और फिर से अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर चला जाए या नया स्विंग पोजीशन ये बनाए और एक बिग बुल ट्रेंड के अंदर चला जाए। सेकेंड पोजीशन यहाँ पे ये हो सकता है ये एक डीप पुल बैक करे टू लेग फॉर्मेशन के साथ और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे। थर्ड यहाँ पे ये हो सकता है ये एक बेयर फ्लैग है और 3 स्पाइक के बाद इसने अपना जो वेज है वो कंप्लीट कर लिया है और बेयर फ्लैग को यहाँ पे क्रिएट किया है, तो ये नीचे इस पॉइंट के आसपास आके अपना जो बिग डबल बॉटम है उसे क्रिएट करने के बाद फिर एक नया बुल ट्रेंड को स्टार्ट करे। और फोर्थ यहाँ पे ये हो सकता है ये यहाँ पे नीचे तो आए मगर ये इसी रेंज के अंदर बिग स्विंग के साथ यहाँ पे कंसोलिडेट करता रहे लॉन्ग टाइम तक। तो अगर आपके पास इस कंपनी का शेयर है स्विंग ट्रेडिंग पोजीशन के लिए, मैंने आपको बता दिया है नया पोजीशन यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है और आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं क्योंकि कंपनी के अंदर मोर देन 10% के आसपास यहाँ पे मूव दिया गया है आज के दिन, तो यहाँ पे नया पोजीशन भी बनाने का टाइम नहीं है। यहाँ से जब ये अच्छे तरीके का कोई टू लेग फॉर्मेशन का पुल बैक करेगा तब आपको यहाँ पे नया पोजीशन ऐड करना चाहिए, या जब ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा यहाँ पे भी आपको पोजीशन ऐड करना चाहिए, मगर वो पोजीशन छोटा होना चाहिए। और अगर ये इस पोजीशन को तोड़ के नीचे आता है तो तब तक आप कोई पोजीशन ऐड नहीं करेंगे जब तक ये कोई एक अच्छे स्विंग पॉइंट से फिर से बैग ना जाए और बड़ा बड़ा 2-3 यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट करने के बाद फिर से पुल बैक करके ऊपर ना जाए। यहाँ पे आप नए स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन तो बना ही सकते हैं, उसके साथ साथ आप लॉन्ग टर्म का भी पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद फिर ब्रेकआउट करके नीचे थोड़ा सा पुल बैक करके फिर इस स्विंग पॉइंट के हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करे तो यहाँ पे भी आपका नया स्विंग पोजीशन हो सकता है और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म बाय भी हो सकता है। मगर अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्विंग ट्रेडर वालों को भी ये समझना चाहिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट इसका अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो प्राइस ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएगा और आपको लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड ऑलरेडी है कंपनी के शेयर को सिंपली आप होल्ड कीजिए अगर कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑलरेडी अच्छा है तो, या कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के किसी और टॉपिक के बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है चैनल पे बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का वीडियोस में लाता रहता हूं जिसके अंदर करेंटली अपॉर्चुनिटीज होता है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जिसके अंदर करेंटली जो कंपनी के अंदर स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी है वो एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस के साथ चार्ट एनालिसिस के साथ डिटेल में मैं समझा के रखा हूं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के साथ साथ उस एक्सेल शीट को एक्सेस भी कर सकते हैं। वीडियो नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो मैं लाता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।